हाय एवरीवन, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? देखो, थोड़ा सा हम लोग पहले इसकी आप ये बोल सकते हो कि एक किताबी डेफिनेशन या एक ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन होती है द फिनोमेनन इन विच द रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, ठीक है, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मान लो ये मेरी एक लाइट है, ये एक इंसिडेंट रे। लाइट जो आएगी उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो टकराएगी हमेशा पॉलिश सरफेस पे। मान लो मैंने पॉलिश सरफेस मिरर लिया हुआ, यहाँ पे ये लाइट टकराई, ये मिरर है, इससे स्ट्राइक बैक हो गई है, तो जो स्ट्राइक बैक हो गई है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब ये आ गए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ये मेरा मिरर है जिसको मैं बोल दूंगा एक सरफेस। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा एक सरफेस। ये मेरी आई है एक रे। ठीक है, ये जब इस पे टकराई है, ठीक है, ये मेरी एक नॉर्मल रे, नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब जैसे ही ये आई है इसके बाद क्या हुआ है, ये जैसे इस पॉलिश सरफेस पे टकराई है, यहाँ से ये हो गई है रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था जो भी लाइट आएगी उसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट, जो जाएगी टकराने के बाद वो होगी रिफ्लेक्टेड, और ये तो बेचारी नॉर्मल है ही, सीधी सादी सी नॉर्मल लाइन। आया समझ में? तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं। देखो, दो ही चीजें हैं जो आपको मेनली इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहला है ना, जैसे मैं बता चुका हूं आपको, आप चाहे तो एक बार और रिकॉल कर देता हूं। आई होगा मेरा इंसिडेंट रे, आर होगा मेरा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो हमेशा जब भी मान लो ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये मेरे रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरी इंसिडेंट रे, ये मेरी नॉर्मल रे है, जब भी यहां से ये लाइट जाएगी, ये मेरा जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल आई, ये होगा एंगल आर। ठीक है, जो भी बनेगा, तो हमेशा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, सेकंड, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे है, ये all will lie in the same plane, all will lie in the same plane। आया? देखो, लिखने की जल्दी मत करो, मैं आपको सारे हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा। ठीक है, तो इतना लिखने की जल्दी मत करो, सिर्फ आप समझो। कुछ भी डाउट्स आ रही है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपकी सारी डाउट जो है वो फटाफट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और मैं अभी इसमें कुछ कुछ ही टॉपिक लेने वाला हूँ स्टार्टिंग के, है ना। मैं ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, आपको भी एकदम ऐसा नहीं लगे कि यार बहुत लेंदी है, आप भी आराम से कवर कर। चलो देखो, अब मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ मिरर। देखो, स्फेरिकल मिरर मैंने आपको क्यों बताया है कि एक स्फेयर का मिरर होता है, गोल स्फेयर मिरर होता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये स्फेयर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अब हम बेसिकली आगे क्या, चलो मान लो ये मेरी एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे, ये इस पे हिट होगी, तो कॉनकेव मिरर में हमेशा हिट होने के बाद वो नीचे बाउंस आ जाएगी। ठीक है, तो जिस साइड से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस साइड पे वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, जिस साइड पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो होगी हमारी साइड ऑफ रिफ्लेक्शन, साइड ऑफ रिफ्लेक्शन, या बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साइड, रिफ्लेक्टेड साइड। ठीक है,
सेम कॉन्वेक्स में होगा, लेकिन सेम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड साइड ही बोलेंगे, लेकिन ये मिरर कैसा होगा ये मैं आपको अब बताता हूँ। ये मिरर इस तरीके का होगा, ये मतलब मेरा पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अब मेरी जो रे है वो यहीं से आएगी, ठीक है। तो मेरा जो रिफ्लेक्टेड साइड होगा, मेरा जो साइड ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो ये ही रहेगा। आया आपको समझ में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे इसमें इमेज रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ कहाँ पर कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूलाज वगैरह हम पढ़ेंगे, लेकिन देखो हर एक की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कुछ, ये मान लो कि कुछ बेसिक टर्म्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको सीखना चाहिए, तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहली टर्म्स हम देखते हैं कॉनकेव मिरर की। किसकी देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर की, ठीक है। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्फेरिकल मिरर्स दोनों जो भी हैं वो बेसिकली हैं एक स्फेयर का ही पार्ट, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा एक मिरर मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। चलो ये हो गया, ये एक स्फेयर का ही पार्ट। अब मेरा ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये वाला जो मैं थोड़ा बड़ा ही कर रहा हूँ, ये वाला को आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये वाला दिखा, व्हाइट 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 व्हाइट, ये वाला, ठीक है। आपको इतना मोटा नहीं बनाना है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये होगा मेरा पी, पी को मैं बोलूंगा पोल, पी को मैं बोलूंगा पोल। पोल ये बोल सकते हो कि इस पूरे लेंस का सेंटर पॉइंट है जहां से ये रे पास हो रही है, इसको मैं बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। रे नहीं बोल सकते, ठीक है। ये जहां से ये एक लाइन पास हो रही है, अभी के लिए आप ऐसा समझ लो, इसको बोलता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस। जहां से ये एक्सिस पास हो रही है, लेंस का वो पॉइंट जहां से एक्सिस और लेंस का सेंटर पॉइंट मिल रहा होता है उसे कहते हैं पी, वो होता है पोल। ये लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, अब मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि एक स्फेयर बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा, तो इसका एक कोई सेंटर होगा, बिल्कुल होगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ सी, सेंटर। लेकिन ये क्या सेंटर है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल है इसके बीच में मैं एक पॉइंट दे देता हूं जो दोनों से बराबरी इक्वल पे है, इसको मैं नाम दे देता हूं एफ। एफ बेसिकली इज दी फोकस या फोकल पॉइंट। लिखने की जल्दी मत करो आप लोग, है ना, लिखने की जल्दी मत करो, ठीक है। मैं आपको सारे नोट दूंगा, मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप खाली समझो बैठ के इसको, ठीक है। एफ बेसिकली इज दी फोकस या फोकल पॉइंट। लिखने की जल्दी मत करो आप लोग, है ना, लिखने की जल्दी मत करो, ठीक है। मैं आपको सारे नोट दूंगा, मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप खाली समझो बैठ के ध्यान से देखो। अब ये जो मेरा पी पॉइंट है, ये जो मेरा सी पॉइंट है, यहां से यहां तक, मतलब मेरा जो पीसी है, ये मेरा जो पी पॉइंट है, ये मेरा जो सी पॉइंट है, मतलब मेरा जो पीसी है, ठीक है, ये मेरा रेडियस हो जाएगा नहीं, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ रखता हूँ और ऐसे ही घुमा देता हूँ तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा, तो मतलब ये मेरा सेंटर हो जाएगा। अब जो मेरा पी से लेके एफ वाला पार्ट है, ये वाला कैपिटल एफ, है ना, ये क्या हो जाएगा, मेरी फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो मेरा पी वाला, पी से लेके एफ तक का पार्ट है, ये फोकल लेंथ है, तो मेरी जो फोकल लेंथ है, क्या मैं उसको r बाई 2 लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो ये तो मेरी यहाँ से यहाँ तक r है, इसको मैं स्मॉल r ले लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, स्मॉल r है, ठीक है। स्मॉल r बाई 2 हो जाएगा। मैंने स्मॉल r इसलिए नहीं लिया था दोस्तों, क्योंकि मैं आपको जो रिफ्लेक्टेड रे बता रहा हूँ वो भी स्मॉल r बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कैपिटल R ले लूंगा, यहाँ पर भी मैं इसको कैपिटल R ले लूंगा, तो फोकल लेंथ होगी आपकी r बाई 2, ठीक है। आया इतना समझ में, बढ़े आगे हम लोग, बढ़िया। बढ़े आगे हम लोग, बढ़िया, ठीक है। तो देखो बेसिकली मेरा बस कंसेप्ट आपको ये बताना है कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक r बाई 2 होता है ना,
यहाँ पे r/2 होता है, ये मेरी पूरी रेडियस होती है, ठीक है। अब जब हम इसको आगे ले जाएंगे टॉपिक को, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीजें क्यों जरूरी होती है।